हेलो डियर्स, आज अपन पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ। यानी अपन पहले क्लास में अपने डिस्कशन कर लिया था किसका, अपन ने पहले क्लास में डिस्कशन कर लिया था। सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद अपन ने पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ का मतलब क्या होता है? इस लॉ का मतलब होता है सिर्फ इतना, क्रम को बदलना। इसका सिंधी यदि शुद्ध भाषा में बोलूँ तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है क्रम को बदलना, यानी कि उनको एक्सचेंज करना, यानी नंबरों को एक्सचेंज करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ का? क्रम को बदलना, क्रम को बदलना या जगह को एक्सचेंज करना। एक ही बात होता है, एक्सचेंज करना। इसका शुद्ध वैसे तो हिंदी में इसका मतलब होता है क्रम विनिमय नियम, उसको छोड़ो। पर मेन मतलब इसका क्या होता है, इसका मैं शुद्ध भाषा में बोलूँ तो मतलब होता है क्रम को बदलना या जगह को एक्सचेंज करना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं किस किस को फॉलो करेगा। यानी सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कशन किया था? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में अपन ने डिस्कशन कर लिया था कि होल नंबर को डिस्कशन कर लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी के कौन कौन से एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। फिर अपन ने किया था नेचुरल नंबर को पहले भी कर चुके। सबसे पहले किया नेचुरल नंबर को, फिर किया होल नंबर को, फिर किया इंटीजर को, फिर किया था अपन ने किसको? फिर किया अपन ने रेशनल नंबर को। आज अपन दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपना, उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है इसको सबसे पहले देखते हैं। चलो देखो, कम्यूटेटिव लॉ में भी सेम ऐसा ही है। जैसे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, उसके द्वारा समझाऊंगा आपको। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे एडिशन में, एडिशन के बाद देखेंगे अपन सब्सट्रैक्शन में, और सब्सट्रैक्शन के बाद देखेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद देखेंगे अपन डिवाइडेशन। ओके, ठीक है। चलो देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ में सबसे पहले अपन देखेंगे किसको? सबसे पहले देखेंगे अपन नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है कि नहीं करता है। इसको अपन टेबल के माध्यम से सीधा जल्दी समझ लेते हैं क्या क्या होता है। इसमें कुछ नहीं है, बस इसका मतलब होता है क्रम को बदलना या जगह को एक्सचेंज करना। जैसे मैं आपको एक शुद्ध सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ। मानो यहाँ बैठा है अपना सुरेश या मोनू, मान लूँ मैं। एक जगह पे बैठा है मोनू और दूसरी जगह पे बैठा है कौन? सोनू। ठीक है, ऐसा समझते हैं अपन उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा। तो मैं क्या करूँ, सोनू को बैठा दूँ इस जगह और मोनू को बैठा दूँ इस जगह। इसी को बोलते हैं अपन क्या? कम्यूटेटिव लॉ। शुद्ध भाषा में बोलूँ, इस जगह को बदलना। मैंने क्या किया, सोनू इस जगह बैठा था, मैंने सोनू को बैठा दिया इस जगह, और मोनू यहाँ बैठा था, मोनू को बैठा दिया इस जगह। मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह को एक्सचेंज कर दिया, इन दोनों की जगह को मैंने एक्सचेंज कर दिया। तो यही होती है अपनी कम्यूटेटिव लॉ। शुद्ध भाषा में, जैसे आपने कभी देखा है, आप बस वगैरह में जाते हैं, अपन बस वगैरह ट्रेन वगैरह में जाते हैं, तो कुछ जो बूढ़े वगैरह होते हैं वो कहते हैं अपनी सीट एक्सचेंज कर लो, मुझे खिड़की की तरफ बैठना है। या छोटे बच्चे कहते हैं कि पापा बच्चे से कहते, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं पापा मुझे ना खिड़की की तरफ बैठना है, मुझे बाहर का देखना है। तो वो क्या करते हैं, पापा पहले खिड़की जगह बैठे होंगे, फिर कौन बैठेगा? बच्चा। यानी उन्होंने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया। तो इसी में भी इसी को बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि किसी भी नंबर हो उनकी जगह को एक्सचेंज करना। जैसे यहाँ लिखा है मेरा 4 लिखा है और इधर लिखा है 5, तो मैं क्या करूँ, 4 की जगह पे 5 को ला दूँ और 5 की जगह पे 4 को ला दूँ। इसे बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव लॉ, यानी जगह को एक्सचेंज करना। सीधी सी बात, इसका सिंपल सा मतलब होता है किसी की भी जगह को बदल देना, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो सब्सट्रैक्शन में हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे डिवाइडेशन में हो। ज़रा देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ, यदि मैं नेचुरल नंबर है अपना, नेचुरल नंबर से पहले ज़रा देखता हूँ क्या। सबसे पहले मैं देखूँगा, जैसे मान लो अपना कोई भी नंबर है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल में जैसे मैंने लिख दिया 4 × 5। मैं क्या कर रहा हूँ, उनकी जगह को बदल रहा हूँ। इसकी जगह मैं यहाँ ला रहा हूँ, 5 के लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ 4 की जगह, और इस 4 को कहाँ ला रहा हूँ? 5 की जगह। तो ये क्या कर दिया मैंने, इनकी जगह को एक्सचेंज कर दिया। तो क्या किसी भी नंबर की अपन जगह को एक्सचेंज करने के बाद क्या उनकी कोई वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है? क्या उनके जो आंसर निकलता है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? पर वही देखना है अपन को, बस इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसको, हो नेचुरल नंबर को। क्या मैं नेचुरल नंबर में एडिशन के अंदर में यदि
कम्यूटेटिव लॉ लगाऊं तो क्या उसकी वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी। ज़रा देखते हैं दोस्त, डियर्स देखते हैं कि उसकी जो एक्सचेंज की जगह एक्सचेंज करने पर उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। माना सबसे पहले मैंने नेचुरल नंबर को देखा, यहाँ नंबर लिख दिया मैंने, यहाँ मैंने लिख दिया नंबर्स। कौन सा लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने नंबर्स। और सबसे पहला पर डिस्कशन करेंगे कौन सा, नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है या नहीं करता है। इसकी भी सिंपल सी ट्रिक होगी, आप वो समझ जाओगे, बस पहले इसका जो डिटेल है एक्चुअली जो इसका फैक्ट है यानी इसकी जो डीपनेस है वो समझ जाएं, उसके बाद अपन ट्रिक को आसानी समझ जाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या आप खुद बनाने लगो। देखो एडिशन में मान लो मैंने यहाँ कर दिया लेट ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर है अपने, ठीक है, टू नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर है अपने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐसे कर रहा हूँ, मैंने मान लो ए, पहले एडिशन में देखते हैं, एडिशन में तो एडिशन में मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि अपन उनको प्लस करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमेशा बराबर होगा क्या नहीं। यानी मैं ये कहूँ कि मैं कोई भी नंबर है नेचुरल का उसकी जगह को एक्सचेंज कर दूँ प्लस में तो उनके आंसर पर कोई फ़र्क पड़ेगा। ज़रा देखते हैं, फॉर एग्जांपल में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो ए की वैल्यू मेरी 2 है और बी की वैल्यू क्या है अपनी 3 है, ये दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। ज़रा देखते हैं, ए की जगह मैंने रख दिया 2 प्लस 3 और यहाँ रख रहा हूँ, देखो ए की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ ए की जगह रख दिया मैंने 2, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हमें ए की वैल्यू रख रहा हूँ 2 प्लस 3 और बी की वैल्यू क्या है अपनी, आप देखो एक्सचेंज कर दिया मैंने, बी को पहले लिख रहा हूँ तो 2। अब जरा देखो 2 प्लस 5 और 3 प्लस 2 5, देखो दोनों की वैल्यू सेम आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी जो दो रैशनल नंबर होंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर को मैं यदि पहले प्लस करूं और फिर उनमें कम्यूटेटिव लॉ लगाकर, कम्यूटेटिव लॉ मतलब उनका क्रम बदल के यानी उनकी जगह को एक्सचेंज कर दूं तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसके अंदर, एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर, किसके अंदर, एडिशन के अंदर, ओके। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ए एंड बी मैंने मान लो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिए, नेचुरल नंबर मतलब पहला जो ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली, दूसरी की ले ली बी, दो नेचुरल नंबर ले लिए, इनको मैंने क्रम बदला, पहले लिखा था ए प्लस बी यानी कि पहले को और जोड़ा, फिर मैंने इनको आगे पीछे कर दिया, ए की जगह पे बी को रख दिया, बी की जगह पे ए को रख दिया, ठीक है। तो देखो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब अपना हो गया कि कोई भी दो नेचुरल नंबर को यदि मैं कम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा तो उनके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो अपना नेचुरल नंबर होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, ओके, एडिशन के अंदर। अब सब्सट्रैक्शन के अंदर रखते हैं, माना मैंने देखो ए एंड बी अपने क्या हैं, दो नेचुरल नंबर हैं, ओके, नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल ए एंड बी क्या है अपने नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर चल क्या है अपने नेचुरल नंबर हैं, ओके। अब सब्सट्रैक्शन में देखते हैं, तो जब मान लो यहाँ देखो ए की वैल्यू ले ली मैंने, वही वैल्यू 2 ले ली और बी की वैल्यू ले ली मैंने 3, ओके। तो हमको सब्सट्रैक्शन में देख रहे हैं तो ए माइनस का बी इक्वल टू बी माइनस का ए, ए माइनस का बी इक्वल टू बी माइनस का ए। ज़रा देखते हैं, देखो क्यों मैंने देखो जगह को एक्सचेंज किया, ए की जगह पे बी को रख दिया, बी की जगह पे ए को रख दिया, बस माइनस लगा। तो देखो 2 माइनस का 3 और 3 माइनस का ए माइनस का 2, 3 माइनस का 2, देखो इसका आंसर आएगा माइनस का 1, इसका आंसर आएगा 1। क्यों, देखो माइनस की संख्या बड़ी है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है साफ साफ कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है यानी जो ताकतवर होता है उसका माइनस, यहाँ जो साइन होता है वो पहले लगता है संख्या के साथ। इसमें प्लस की वैल्यू बड़ी है तो देखो ये क्या इक्वल है, तो मान ये यानी कि अपना ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के अंदर ये फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। क्या लिखा मैंने, नेचुरल नंबर है वो सब्सट्रैक्शन लॉ में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो, सब्सट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कभी भी नहीं करेगा। क्यों, कि मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए, यदि मैं उनका क्रम बदल दूंगा, क्रम मतलब उनका जगह बदल दूंगा, तो वो अपन को दोनों नंबर सेम नहीं मिलेंगे, यानी उनके आंसर भी चेंज हो जाएंगे हमेशा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा आपके लिए। जैसे देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया, मान लो ए की वैल्यू ले ली मैंने 5, बी की वैल्यू ले ली मैंने 3, ओके। अब ज़रा देखो ए माइनस बी लिखूँगा,
कम्यूटेटिव लगा दिया। तो कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, मैंने इनकी जगह को चेंज कर दिया। देखो ए की जगह बी आ गए, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया। ओके जरा देखो, तो 5 - 3 और 3 - 5 तो कितने आ रहे हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 2 और इधर आ रहा है माइनस का 2। तो दोनों की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को कभी भी फॉलो को नहीं करेगा। कौन सा, नेचुरल नंबर के अंदर अंडर सब्सट्रैक्शन के कम्यूटेटिव लॉ कभी फॉलो नहीं करेगा। यानी सिंपल सी भाषा में ये बोलूँ आपसे कि जो नेचुरल नंबर है उनको आप पहले, उनकी जो नंबर हैं उनको आप जगह एक्सचेंज करके यदि उनका सब्सट्रैक्शन कराएंगे तो अपन को वो नंबर सेम नहीं मिलेंगे। लेकिन नेचुरल नंबर के साथ अपन को ये सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के अंदर ये फॉलो कर रहे हैं। ओके, और सब्सट्रैक्शन के अंदर फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जरा देखते हैं एड मल्टीप्लिकेशन के अंदर या कम्यूटेटिव लॉ को नेचुरल नंबर फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मान लो मैंने आपके वही ए एंड बी मैंने क्या मान लिए, दो कोई नेचुरल नंबर होंगे अपने। ओके, मैंने क्या किया, ए एंड बी अपने मन से कोई भी, आप कौन से भी दो नंबर ले सकते हो, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो इस बात को कि मैंने तो यदि यहाँ 2 3 लिया है, आप कौन से भी ले लेना, हमेशा आपको इसमें आंसर कभी भी सेम नहीं मिलेगा और इसमें आपको सेम मिलेगा। इसमें ज़रा देखते हैं, तो मान लो मैंने ए की वैल्यू ले ली 6, ए की वैल्यू ले ली 2, बी की वैल्यू ले ली 3। जरा करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, अपन ए मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं, कौन सी, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई लगेगा, सब्सट्रैक्शन में माइनस लगाता है, एडिशन में ऐड लगेगा, सब्सट्रैक्शन में क्या, वो मल्टीप्लिकेशन में क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या किया, इनकी जगह को एक्सचेंज कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं अपन, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन ये सब्सट्रैक्शन के अंदर फॉलो नहीं कर रही थी और एडिशन के अंदर फॉलो कर रही है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपन देखते हैं। तो देखो ज़रा, तो मैं 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू रख रहा हूँ 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2, यानी इनकी जगह को मैंने बदल दिया। देखो ए की जगह पर बी आ गया, बी की जगह पर ए आ गया, यानी जगह तो बदल रहा हूँ, इनकी क्रम को बदल रहा हूँ, कम्यूटेटिव लॉ लगा रहा हूँ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि ये मैं इनकी जगह को बदल रहा हूँ। तो देखो 2 3 या 6 और 3 2 जा 6, तो ये तो बराबर आ रहे हैं हमेशा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कैसे, अंडर मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ ले सकता हूँ मैं, नेचुरल नंबर इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ठीक है। अब जरा डिवाइडेशन में देखते हैं फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, चेक करते हैं डिवाइडेशन में ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो जरा, मान लो मैंने वही ए एंड बी क्या मान लिए मैंने, दो ही नेचुरल नंबर होंगे अपने, कोई भी दो नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे, दो नेचुरल नंबर। ओके, क्या होंगे अपने, कोई भी दो नेचुरल नंबर होंगे। तो ए की वैल्यू मैं रख रहा हूँ वही 2 और बी की वैल्यू मैंने मान लिया 3। तो डिवाइड में डिवाइड लगेगा, ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए। जरा देखते हैं दोनों का आंसर सेम आते हैं कि नहीं। यानी ये यदि सेम आ गए तो ये डिवाइडेशन लॉ को फॉलो करेगा कम्यूटेटिव में, यानी कम्यूटेटिव लॉ अंडर डिवाइडेशन के ये फॉलो करेगा, किसको, नेचुरल नंबर को। और यदि इसमें तो देखो सेम आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये फॉलो कर रहा है, एडिशन में सेम आ रहे हैं तो फॉलो कर रहा है, बल्कि सब्सट्रैक्शन में कभी भी सेम नहीं आ रहे थे तो ये फॉलो नहीं करेगा। देखो ज़रा, ए डिवाइड यानी 2 में डिवाइड कर दूंगा मैं 3 का, यानी 2 डिवाइडेशन 3 बराबर 3 डिवाइडेशन 2। ज़रा देखते हैं आंसर में कोई फ़र्क पड़ता है। देखो 2 में मैं 3 का डिवाइड दूंगा, 3 में मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो 0.0 लूँगा, पॉइंट से 0 बढ़ेगा, 3 6 जा 18। ठीक है, तो कितना था, 0.6 मान लो, लगभग अपने अप्रॉक्स मान लिया, कितना 0.6। और यदि मैं 3 में 2 का डिवाइड दूंगा तो 2 बन जा 2, तो कितना आ रहा है, लगभग 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.5। तो यदि डिवाइड दूंगा कितना आएगा 1.5। देखो ये दोनों बराबर हैं क्या, 0.5 और 0. बराबर नहीं है। इसका मतलब मैं क्या ले सकता हूँ
कि जो अपना कम्यूटेटिव लॉ होगा वो अंडर डिवाइडेशन के नेचुरल नंबरों का भी फॉलो नहीं करेगा। यानी मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर लूँगा, उनका यदि मैं डिवाइडेशन कराऊँ, पहले करा रहा हूँ एक साथ लिखकर, फिर मैं उनकी जगह को एक्सचेंज करा रहा हूँ, जगह को मैंने क्या किया, एक्सचेंज करा दिया, तो क्या वो बराबर देंगे अब उनको आंसर? नहीं, ये कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं अपन क्या, कम्यूटेटिव लॉ। पहला पन्ना पढ़ा किसमें, एडिशन में, तो एडिशन में ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा कोई भी नंबर है, आप खुद करके देख सकते हो, कोई और दूसरे नंबर लेके आप देख लेना, यदि उनकी जगह को एक्सचेंज करके आप प्लस कराओगे तो आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। और सबसेक्शन में आपने क्या किया, सबसेक्शन में आपने कोई भी दो नंबर लिए, उनको आपने माइनस करके देखा, तो उनके जो आंसर हैं यानी कम्यूटेटिव लॉ लगा के देखा, तो आपको वो आंसर क्या है, सेम नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि कम्यूटेटिव लॉ को सबसेक्शन में फॉलो नहीं करेगा कौन, नेचुरल नंबर। अब मैंने देखा मल्टीप्लिकेशन में, तो आप कोई भी दो नंबर लेना, मल्टीप्लिकेशन उनको मल्टीप्लाई कराना, और आपका पहले मैंने जगह को पहले सीधा मल्टीप्लाई कराया, फिर जगह को एक्सचेंज कराया, तो आंसर मेरे सेम मिल रहे थे। इसका मतलब नेचुरल नंबर इज फॉलो बाय कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी ले सकता हूँ कि इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इनका आंसर सेम नहीं है। मैं लिखा सकता हूँ यहाँ कि नेचुरल नंबर इज फॉलो, इज नॉट फॉलो नहीं कर रहा ना, इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर डिवाइडेशन। ओके, यानी कि अपने जो नेचुरल नंबर है डिवाइडेशन में फॉलो नहीं करेंगे। तो ज़रा देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि मैं इसकी ट्रिक बनाऊँ तो क्या करेंगे हमेशा, देखो ज़रा नेचुरल नंबर में, तो यहाँ लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर के एडिशन को फॉलो करेंगे कम्यूटेटिव में, तो यहाँ लिख सकता हूँ यस, इसको नो, इसमें फॉलो नहीं करेंगे, इसमें यस और इसमें नो। तो यानी कि वही मैंने पहले ही बताया था कि ज़्यादातर जो नंबर होंगे अपने वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेंगे, बाकी के किसी भी सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन को बहुत ही कम करेंगे। तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ में ये सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिवाइडेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एडिशन को कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने ये देख लिया, अपन ने पढ़ लिया कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन पढ़ लिया, अंडर सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवाइडेशन पढ़ लिया, किसके लिए, होल नंबर के लिए और नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब अपन देखेंगे नेचुरल नंबर के लिए, अब देखेंगे किसके लिए, होल नंबर के लिए देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले देखेंगे एडिशन के लिए, फिर देखेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए, और फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले मान लिया फिर मैंने कि ए एंड बी अपने क्या हैं, दो होल नंबर हैं। अपना नेचुरल नंबर में देखा सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहे थे, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के लॉ को फॉलो कर रहे थे कौन, नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव लॉ में। ओके, सबसे पहले देखते हैं अब एडिशन को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो देखें, होल नंबर मान लिए मैंने ए एंड बी। ओके, और इसको आप नोट करते जाइए, फिर आप आसानी से वो मिला के देखना, आपको बिल्कुल सरल समझ में आता है। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने ले ली, होल नंबर लेना है तो 0 ले लिया, और बी की वैल्यू ले ली 1। ओके, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है इसलिए, बाकी तो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बस 0 अलग होता है, इसलिए मैं 0 को ले लिया। तो एडिशन में देख लो, तो एडिशन लॉ क्या होती है, ए प्लस बी, बी प्लस ए, यानी इनके नियम को मैंने बदल दिया, यानी इनके जो जगह है उनको एक्सचेंज कर दिया। तो देखो ए की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0, आंसर आ रहा है अपना इधर भी 1 और इधर भी 1, यानी कि एडिशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ कैसा आ गया, अपना इक्वल आ गया। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि होल नंबर इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कौन, होल नंबर। अब जरा देखते हैं सब्सट्रैक्शन में फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ भी ए एंड बी मैंने क्या मान लिया, दो होल नंबर मान लिया। ओके, क्योंकि और ए की वैल्यू मैंने ले ली क्या, होल नंबर मान लिया। ए की वैल्यू मैंने 0 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 1 ले लिया। अपन सब्सट्रैक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस, यहाँ क्या लगा एडिशन में प्लस, यहाँ क्या लगा प्लस, यहाँ क्या लगेगा सब्सट्रैक्शन। तो ए माइनस बी
और b माइनस a, इनकी मैंने जगह को एक्सचेंज कर दिया। ज़रा देखो a की वैल्यू 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0, इसका आंसर आएगा माइनस का 1, इसका आंसर आएगा प्लस का 1। ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं, a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आप कोई भी दो नेचुरल होल नंबर लेंगे, होल नंबर में क्या लेंगे? 0 आएगा। तो आपने देखा कि यह कभी भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ ले सकता हूँ कि होल नंबर इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव फॉलो ऑफ कम्यूटेटिव लॉ अंडर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, आपको समझ में आ गया? एडिशन में फॉलो कर रहा है और सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इनका आंसर बराबर नहीं आ रहा। ओके, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो यहाँ भी देखो a एंड b मैंने क्या मान लिया? 2। a एंड b मैंने क्या मान लिया? 2 होल नंबर मान लिया। ओके, होल नंबर। अब a की वैल्यू मैंने मान ली क्या? 0, b की मान ली वैल्यू 1। अब मल्टीप्लाई में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? a मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई लग जाएगा, बस जगह को एक्सचेंज कर देंगे। ओके, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 0। इसका भी आंसर 0 आएगा, इसका भी 0। क्यों? किसी भी नंबर का 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाता है? 0। ये आपको मैं बता चुका था पिछली। ओके, तो यहाँ ले सकता हूँ मैं कि होल नंबर इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि कोई भी दो होल नंबर को मैं यदि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उनका जगह को एक्सचेंज करके, तो वो एक मल्टीप्लिकेशन यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। आपको हमेशा दोनों नंबर के जो आंसर है यानी जो वैल्यू है वो कैसी मिलेगी? हमेशा सेम मिलेगी। ओके, अब जरा देखते हैं डिवाइडेशन में ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। क्या ले सकता हूँ मैं कि मैंने a एंड b मैंने क्या मान लिए? 2 होल नंबर मान लिए। ओके, और a बराबर 0 और b बराबर 1 मान लिया। ओके, a डिवाइड बाई b और b डिवाइड बाई a, मतलब इनके जो मैंने क्रम है यानी कि इनकी जगह को मैंने क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। ओके, तो a की वैल्यू मेरी है 0 और डिवाइड बाई 1 और b की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 0। इसमें मैं डिवाइड दूंगा कितना आएगा? 0 आएगा। यानी मैं 0 में 1 का डिवाइड दूंगा कितना आएगा? 0। कितना आंसर आएगा? 0। 1 में 1 का डिवाइड में 0 में दूंगा तो कितना आएगा? 0। और यदि मैं 0 में 1 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये दोनों आंसर कैसे हैं? बराबर नहीं आ रहे हैं। कैसे नहीं आ रहे? नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों बराबर नहीं आ रही हैं। यानी मैंने यदि दो कोई नंबर तो अपने क्या थे? 0 और 1, मैंने इनका क्या कम्यूटेटिव लॉ लगाया तो ये आंसर बराबर नहीं दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में लगाया तो ये बराबर दे रहे हैं। और दो यदि कोई अपने होल नंबर हैं उनमें लगाया सब्सट्रैक्शन में तो बराबर नहीं दे रहे हैं, एडिशन में बराबर दे रहे हैं। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बराबर दे रहे हैं, डिवाइडेशन में और सब्सट्रैक्शन में बराबर नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ से सकता हूँ मैं कि होल नंबर इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर डिवाइडेशन। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस को फॉलो कर रहे हैं? सिर्फ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, इसको नो फॉलो कर रहे हैं, मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं, इसे यहाँ यस ले सकता हूँ, यहाँ नो ले सकता हूँ। यानी कि इसमें भी सेम वही है जो जैसा कि नेचुरल नंबर के साथ था। एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, डिवाइडेशन और सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसा कि नेचुरल नंबर का सेम था। इसके बाद अगला पढ़ेंगे अपन कौन सा? अगला पढ़ेंगे अपन इसके बाद
इंटीजर नंबर को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। देखते हैं ज़रा अपना इंटीजर नंबर। ओके, इंटीजर्स को देखते हैं अपन, ये फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे कम्यूटेटिव लॉ को, अंडर एडिशन, अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीजन। ओके, ज़रा देखते हैं। यहीं पे मान लिया मैंने ए एंड बी अपने क्या है, दो इंटीजर नंबर है। ओके, इंटीजर्स है, इंटीजर नंबर है। ए की वैल्यू ले ली मैंने -2 और बी की वैल्यू ले ली मैंने -3। ओके, ये दोनों ही इंटीजर नंबर है। देखो, तो मैंने यहाँ लगाया सबसे पहले एडिशन लॉ को, एडिशन के देखा कम्यूटेटिव लॉ को, यानी इनकी मैंने क्या किया, जगह को एक्सचेंज कर दिया, ये लगा दिया मैंने कम्यूटेटिव लॉ। देखो, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू कितनी है -3 और बी की वैल्यू कितनी हो गई है -3 और प्लस बी की ए की वैल्यू है -2। इनकी आंसर आएगा -2 -3 इक्वल टू -3 -2। ये कितना जाएगा -5 इक्वल टू -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, तो देखो दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर। तो मैं यहाँ ले सकता हूँ कि इंटीजर्स नंबर इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के। ओके, यानी कि अपने जो इंटीजर नंबर हैं वो अंडर एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। यानी मैं कोई भी तो इंटीजर नंबर ले लूँ, उनको ऐड कराऊँ और इनकी एक बार मैंने वैसे ऐड कराया बिना सीधे सीधे, और फिर मैंने उनको बदल के कराया, यानी इनका एक्सचेंज करा के यदि मैं प्लस कराया तो आंसर मेरे को सेम मिलना है। तो इंटीजर नंबर क्या करेंगे, हमेशा फॉलो करेंगे किसको, कम्यूटेटिव लॉ को। सबसेक्शन में देखते हैं अपन क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसेक्शन में सबसे पहले देखते हैं, देखो चलो, ए एंड बी मैंने क्या मान लिया, दो इंटीजर नंबर मान लिया। ए की वैल्यू मैंने मान ली -2, बी की वैल्यू मान ली मैंने -3। ओके, अब ज़रा देखो, पहले लिखूंगा a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये लगा दिया मैंने क्या, कम्यूटेटिव लॉ को, किसके, अंडर सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नंबर के लिए। ओके, फॉर इंटीजर नंबर के लिए। देखो, तो ए की वैल्यू रखी है मैंने -2 और बी की वैल्यू रख दी मैंने -3। यहाँ भी रखा, पलट के लिखूँगा तो -3 वैल्यू रख दी बी की और ए की वैल्यू रख दी मैंने -2। देखो, -2 माइनस माइनस प्लस -3 माइनस माइनस प्लस, इनका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा प्लस का 1, इसका आएगा माइनस का 1। देखो क्यों, क्योंकि देखो प्लस माइनस होते तो माइनस है, लेकिन वैल्यू किसकी बढ़ी है, प्लस की, इसलिए प्लस आ गया। माइनस प्लस होते माइनस है, लेकिन वैल्यू किसकी बढ़ी है, माइनस की, इसलिए माइनस आ गया। तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि जो अपने इंटीजर नंबर होंगे वो अंडर सब्सट्रैक्शन के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करें। इंटीजर नंबर इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर सबसेक्शन। ओके, अपन ने देख लिया सबसेक्शन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ में इंटीजर नंबर फॉलो नहीं कर रहे हैं, एडिशन में फॉलो कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं जल्दी से। देखो, ए एंड बी मैंने क्या मान लिया अपना, ए एंड बी मैंने दोनों मान लिए क्या अपने इंटीजर नंबर्स। ओके, ए की वैल्यू मैंने -2 और बी की वैल्यू मैंने मान ली -3। अब ये मल्टीप्लाई में लगा रहे हैं तो ए मल्टीप्लाई बी होगा और बी मल्टीप्लाई ए होगा। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू है -3 और बी की वैल्यू कितना -3, ए की वैल्यू है -2। मैंने यहाँ पर रख दिया, यानी पहले लिख दिया सीधे से, फिर उनकी जगह को बदल के लिख दिया। अब देखते हैं मल्टीप्लाई कराने पे वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती। देखो, माइनस से माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई में कितना आएगा 6 प्लस का, और ये भी कितना आएगा प्लस का 6। तो ये इसकी वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब इंटीजर नंबर इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कौन, होल इंटीजर नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन के। ओके, यानी यहाँ मैंने कम्यूटेटिव लॉ लगाई मल्टीप्लिकेशन में, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। इसके बाद देखते हैं डिवाइडेशन में फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ भी मैंने मान लिया ए एंड बी अपने क्या है, दो इंटीजर नंबर हैं।
ए की वैल्यू मैंने मान ली -2, बी की वैल्यू मान ली मैंने -3। ये डिवाइडेशन में चेक करते हैं होता है क्या नहीं। तो देखो ए डिवाइड बाई बी है और बी डिवाइड बाई ए है, यानी इनकी जगह को मैंने एक्सचेंज कर दिया। इसकी जगह ए लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, यानी ए की जगह बी को लिख दिया, बी की जगह ए को लिख दिया। ए की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू है मेरी -3, और यहाँ लिख रहा हूँ -3 में डिवाइड दूंगा मैं किसका, -2 में। ओके, देखो ए की वैल्यू है मेरी -2 में डिवाइड दूंगा -3 का, -3 में, और -3 में मैं डिवाइड दूंगा -2 में। ओके, डिवाइड देखो जरा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 2 में डिवाइड दूंगा मैं 3 में, 3 का डिवाइड दूंगा 2 में, तो आएगा मेरा 1.6, यानी 0.6 आ जाएगा लगभग अप्रॉक्स में, और इसका आएगा मेरा लगभग 1.5। तो ये कैसी है, बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इंटीजर नंबर इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर डिवाइडेशन। ओके, डिवाइडेशन के अंडर लॉ के फॉलो नहीं कर रहा है कौन, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन को कर रहा है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को नहीं करेगा। और कौन से भी देखेंगे इसके बाद अपन आगे भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को फॉलो करेगा, बाकी किसी को फॉलो नहीं करेगा। वो अपन चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपना देखा एडिशन को फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है इंटीजर, कम्यूटेटिव लॉ को, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है और डिवाइडेशन को नहीं कर रहा है। ओके, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इंटीजर नंबर के बाद पढ़ेंगे रैशनल नंबर है अपना, रेशनल नंबर, या रेशनल नंबर फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, किसको, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के, अंडर सब्सट्रैक्शन के, अंडर मल्टीप्लिकेशन के। जरा चेक करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं एडिशन को। तो मान लिया मैंने ए एंड बी अपने क्या मान लिए, ए एंड बी मैंने मान लिए 2 रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर मान लिए। जैसे सबसे पहला मान लिया मैंने ए की वैल्यू मान ली 1/2, बी की वैल्यू मान ली मैंने 1/4। ओके, दोनों ही अपनी क्या है, रेशनल नंबर है। एडिशन में देखते हैं सबसे पहले, तो यानी a प्लस बी, एडिशन में एडिशन लग जाएगा, और a b प्लस a, यानी इनका कम्यूटेटिव लॉ लगा दी। a की वैल्यू क्या है 1/2, b की वैल्यू है 1/4, और b की वैल्यू है 1/4, a की वैल्यू है 1/2। इनका एलसीएम आएगा कितना, 4। 2 से डिवाइड देंगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2, 4 का डिवाइड 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में यानी 1। इसमें एलसीएम आएगा 4 का डिवाइड 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। 2 का डिवाइड 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में यानी कि 2। इसको प्लस करेंगे 3/4 और इसको प्लस करेंगे तो 3/4। देखो दोनों की आंसर क्या है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कि जो अपना अंडर एडिशन के रेशनल नंबर फॉलो करेगा, रेशनल नंबर इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के। ओके, एडिशन को कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करेगा। ओके, इसके बाद ये तो सब्सट्रैक्शन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ए एंड बी मैंने क्या मान लिया, 2 अपने रैशनल नंबर मान लिए। ए माइनस बी होगा सब्सट्रैक्शन में, बी माइनस का ए होगा, और जो ए की वैल्यू मैंने मान ली 1/2 और बी की वैल्यू मान ली मैंने 1/4। माइनस में करा के देखते तो ए की वैल्यू यानी 1/2 माइनस का 1/4 और 1/4 माइनस का 1/2। एलसीएम आएगा 4, 2 का डिवाइड 4 में देंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2, 4 का डिवाइड 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1। इधर 4 एलसीएम आएगा इन दोनों का, और 4 का डिवाइड 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1। 2 का डिवाइड 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2, 2 में से 1 गए तो 1 माइनस के 1/4, और 2 में से 1 जाएंगे तो माइनस का 1/4।
तो ये क्या है, बराबर नहीं है, नॉट LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ ले सकते हैं हम अपन कि ये किसको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी अपना ये रैशनल नंबर इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर सब्सट्रैक्शन। ओके, यानी ये सब्सट्रैक्शन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, कौन, अंडर सब्सट्रैक्शन के कौन, रेशनल नंबर। इसके बाद देखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ए एंड बी अपन ने क्या मान लिए, दो रैशनल नंबर मान लिए। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में ए की वैल्यू ले ली मैंने 1/2 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 1/4। यहाँ लिख रहा हूँ ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, ये मैंने क्या लगा दिया, कम्यूटेटिव लॉ को लगा दिया। ओके, अब करा के देखते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। ओके, इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/8 आएगा और इनका मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8। ये कैसा आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे सकता हूँ कि रेशनल नंबर फॉलो कर रहा है, रेशनल नंबर इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंडर, यानी कोई भी दो रैशनल नंबर का यदि मैं मल्टीप्लाई कराऊँ उनको और इनकी जगह को एक्सचेंज कर दूं तो वो क्या मिलेगा मुझे, दोनों नंबर जो वैल्यू है वो कैसे मिलेंगी, बराबर ही मिलेंगी। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा। अब डिवाइडेशन को चेक करते हैं, वही यहाँ भी मैंने मान लिया ए एंड बी क्या है अपने रेशनल नंबर। ओके, ए की वैल्यू मैंने ले ली 1/2, बी की वैल्यू ले ली मैंने 1/4। ए डिवाइड बाई बी और बी डिवाइड बाई ए। ओके, ज़रा देखो तो ए की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई बी की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू 1/4 डिवाइड बाई 1/2। तो 1/2 में मैं डिवाइड करूँगा और डिवाइड आप जानते हैं, डिवाइड हट के क्या कर देंगे, पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, रेसिप्रोकल, यानी पलट जाती है। यदि मैं यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दूंगा सवाल सॉल्व करने के लिए तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के अंदर ये पलट जाती है वैल्यू, ये ऊपर पहुँच जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर ये नीचे। ओके, तो 4 1 जा 4 बटे में 2, 2 2 जा 4, इसका 2 आया और इसको ज़रा करके देखूँगा कितना आएगा 1/4 और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी यानी 2/1। ओके, इसका आएगा 2/4 और इसका अपना कितना आ रहा था यानी 2, इसका कितना आएगा 1 1 जा 1/2 यानी 2 बराबर 1/2। ये बराबर है क्या, नहीं। ओके, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि रैशनल नंबर इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर डिवाइडेशन। ओके, डिवाइडेशन सबसे पहले हो गया, यानी कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सबसे पहले एडिशन को करेगा रैशनल नंबर, सब्सट्रैक्शन को नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन को करेगा और डिवाइडेशन को करेगा नहीं। ओके, इन दोनों को करेगा, सिर्फ ओनली डिवाइडेशन को, मल्टीप्लिकेशन को और एडिशन को फॉलो करेगा रैशनल नंबर, बाकी किसी को भी नहीं करेगा। अब उन्हें सबसे पहले देख लिया, यानी कि ये अपनी कम्यूटेटिव लॉ खत्म हो गई। किस किस को फॉलो कर रहा है, सिर्फ ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे अपने नेचुरल नंबर हो, सभी में किसको फॉलो कर रहा है, ओनली एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो कर रहा है। इसको अपन शुद्ध एक तरीके से लिखना चाहें, मैं एडिशन यदि फॉलो करेगा तो उसको येस लिखूँगा और जो फॉलो नहीं करेगा उसको नो लिखूँगा, और जो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा उसको मैं, यानी फॉलो करेगा उसको येस और जो नहीं करेगा उसको नो लिखूँगा। ओके, देखते हैं, एक टेबल से बनाता हूँ मैं, पूरे टेबल के द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी ट्रिक सी बन जाएगी अपनी किस किस को। तो मैंने क्या, यानी जो फॉलो करेगा मैं इसके नीचे येस लिखूँगा और जो फॉलो नहीं करेगा वो इसको नो लिखूँगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर्स
यहाँ लिख रहा हूँ मैं एडिशन, यहाँ लिख रहा हूँ सब्सट्रैक्शन, यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, ओके, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं डिवाइडेशन। सबसे पहला पढ़ना पड़ा था क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किस किस को फॉलो कर रहा है उसके नीचे अपन यस लिखेंगे, जिसको फॉलो नहीं कर रहा है उसके नीचे नो लिखेंगे, ओके। तो इसको ना एडिशन को फॉलो किया था, अपन को पता था एडिशन को फॉलो करिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करोगे उनका कम्यूटेटिव लॉ लगा के तो फॉलो कर रहा था, तो यहाँ लिखेंगे यस। और सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा तो यानी नो लिखेंगे, ओके। और मल्टीप्लिकेशन को क्या कर रहा था, वो फॉलो कर रहा था यस, इसके नीचे नो, ओके। तो यानी कि अपना पता चलेगा नेचुरल नंबर किस किस को फॉलो करेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को, बाकी के दोनों को फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद देखते हैं अपन ने होल नंबर देखा, तो होल नंबर किस किस को फॉलो कर रहा था, एडिशन को मैं कर रहा था यानी यस, सब्सट्रैक्शन कर रहा था नो। सब्सट्रैक्शन को अपन ने देखा था, होल नंबर में क्या देखा था अपन ने, जीरो वाला वो तो वहाँ फॉलो नहीं कर रहा था क्योंकि उसका आंसर अलग आ रहा था। इसमें ये इसको यस और इसको नो, यानी आपको साफ पता चल रहा होगा सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा और किसी को नहीं करेगा। कौन, कम्यूटेटिव लॉ, चाहे वो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। इसके बाद अपन ने देखा इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स, ओके। इंटीजर नंबर किसी को फॉलो करेगा, तो यहाँ देखो यस, इसको तो कर रहा था इस एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को नो, और इसको यस और इसको नो, यानी डिवाइडेशन को फॉलो नहीं कर रहा था। इसके बाद देखते हैं अपन किसको फॉलो कर रहा था, इसके बाद अपन देखते हैं रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर में फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था, देखो रैशनल नंबर, इसको यस फॉलो कर रहा था, इसको नो, और इसको यस और इसको नो, ओके। यानी कि एडिशन में यानी कि सिर्फ सिंपल सी ट्रिक बनेगी, देखो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ में किस किस को फॉलो कर रहा है, देखो जरा, नेचुरल नंबर में एडिशन को करेगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी सभी को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कर रहा है सारे नंबरों में, कौन, कम्यूटेटिव लॉ। बाकी डिवाइडेशन और सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा किस किस को फॉलो कर रहा है, किस किस को फॉलो नहीं कर रहा है। देख लो जरा एक बार, आपने देख लिया कि सारा जो बिल्कुल किस किस को फॉलो कर रहा है, एडिशन को कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन को। आपसे सीधी सी ट्रिक बन गई होगी किस किस को फॉलो करेगा, एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को, ओके। इससे पहले अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अंडर क्लोजर, वो उसमें किसको कर रही थी, एडिशन को कर रही थी और मल्टीप्लिकेशन कर रही थी, लेकिन वो कुछ डिवाइडेशन कुछ दो तीन थी उसमें किसको फॉलो कर रही थी, वो सब्सट्रैक्शन को भी कर रही थी। लेकिन सिर्फ अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं अलग कर दूं, उसके बाद आप देख लेना, इसके बाद अपन पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसका भी वो सिर्फ एडिशन को फॉलो करेगी, ओनली मल्टीप्लिकेशन को, इसके अलावा वो किसी को फॉलो नहीं करेगी। अब वो प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन। इससे पहले आपको साफ साफ पता चल रहा होगा एडिशन में फॉलो कर रही है और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रही है, डिवाइडेशन में और सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रही हो। कौन, चाहे वो नेचुरल नंबर के लिए हो, चाहे होल नंबर के लिए हो, चाहे इंटीजर नंबर के लिए हो, चाहे वो रेशनल नंबर के लिए हो। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये सब बिल्कुल आगे। थैंक यू ऑल डियर्स। आप कैसी लगी प्रॉपर्टी, इसके बाद अपन अगले जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। वीडियो शेयर और लाइक कर दें, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखकर मुझे बता दें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँगा। थैंक यू, ओके।